सूबाई असम्बली बनने वाले मोहम्मद मुजम्मिल कुरैशी इस बार इस हलके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि वो भरपूर वोटों से बरतरी हासिल करेंगे और हलके की आवाम की देरीना मसाइल हल करेंगे। मजीद तफसीलात के लिए हमने राब्ता किया है इदरीस अराई से, जो इस वक्त बराह रास्त उनके साथ मौजूद हैं। तफसीलात से आगाह कीजिएगा, पतंग के बाद तीर का निशान कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि हम हल्का जो कौमी असम्बली का हल्का है 236 उसके मुख्तलिफ इलाकों में से होते हुए आए और लोगों से हमने पूछा है कि वहाँ के मसाइल क्या हैं और वो किस तरीके से अपने मसाइल हल करवाने के लिए कौन से उम्मीदवार को वोट करेंगे। तो ये हमने आपको मुख्तलिफ जगहों पे दिखाते हुए आ रहे हैं। इस वक्त हम जो हल्का 236 के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मुजम्मिल कुरैशी, उनके पास मौजूद हैं। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बताऊँ कि मुजम्मिल कुरैशी साहब पहले भी कौमी असम्बली के जो है मेंबर रह चुके हैं। उस वक्त पार्टी कुछ और थी और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और यकीनन इन्होंने अपने जो 5 साल दौर था उसमें जो काम करवाए और उससे हट के जो उस वक्त का यहाँ का जो पीएस था, ये पीएस के भी यहाँ के कौमी सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं और इनके यकीनन अपने हल्के में जो है वो एक काम है जो एक दरीना मसले थे उस वक्त इन्होंने करवाए थे। अब हम दोबारा जो है वो मुजम्मिल कुरैशी भाई के पास आए और उनसे पूछते हैं कि मुजम्मिल भाई ये बताइएगा कि मसाइल तो अभी हम मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, मसाइल तो हैं और यकीनन ख़ास तौर पे जो पीछे जैसे पीटीआई की हुकूमत थी और इमरान खान से आपका मुकाबला था तो एक तरफा ही कह लें कि वो था। उसके बाद आलमगीर आए, लेकिन उन्होंने बातें तो बहुत की लेकिन हमने कुछ इम्प्लीमेंट उसमें होता हुआ देखा नहीं। तो अब एक बार फिर दोबारा इलेक्शन का मौका आ गया, क्या समझते हैं आप लोगों की जो उम्मीदें हैं? बात यह है कि उनको बस अल्लाह ने मुंतखब कर दिया था, करने के बाद फिर उनको ये चाहिए था कि इस एरियाज़ के मसले हल करते, लेकिन वो कैसे मसले हल करते? एक जो है वो यहाँ की पैदाइश नहीं, दूसरे जो है वो यहाँ की रिहाइश नहीं। बात यह है कि लोगों को ये समझना है इस दफ़ा कि कौन ऐसे शख्स है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो उनके मसले मसाइल को हल कर सकती है। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि लोगों का हक बनता है और वो हम इंशाल्लाह ताला एक आध साल के अंदर अंदर उसको रेक्टिफाई करके स्ट्रीमलाइन कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त भी काम कर रही है उन जगहों पर भी जहाँ से उनके MP MNAs मौजूद नहीं हैं। जब MP MNA मौजूद होंगे तो आप ये समझते हैं कि जब वो ADPs MPA लेके आएगा, MNA जो है वो PSDP लेके आएगा तो डेवलपमेंट और अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों खासतौर पर इस हल्के की यही बात कर ली जाए तो बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ बरादरियाँ जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही हैं और यकीनन ये एक सिलसिला जो हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से उस वक्त तो इलेक्शन का नहीं भी था लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो लोगों की एक बड़ी तवक्को आता है। अभी जो मुख्तलिफ एरियो में गया हूँ तो लोगों ने बड़ी तवक्को ज़ाहिर की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि यही है जो कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो हम अगर साबका उस अदवार में देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची में इतनी सीटें नहीं निकलती थी। इस बार क्या समझते हैं कि कराची को विन करेंगे? देखें, तमाम पार्टियां एक तरफ हो गई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अकेला छोड़ दिया। ये एक अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा सिलसिला बनाया कि तमाम पार्टियों में से जो अच्छे अच्छे लोग थे वो तमाम पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और अब पीपल्स पार्टी जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है। तो यकीनन उनसे मुंसलिक जो आवाम है फिर वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है ना वो मुंसलिक हो जाएगी और फतह जो है इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की होगी। बिल्कुल जी, जैसे मुजम्मिल कुरैशी साहब से बात हो रही थी तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं तो यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो एक विजन है कि वो यूथ को ला रहे हैं। तो इस बार हम शहर कराची में खास तौर पे ये देखने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है, चाहे वो PS का है, चाहे वो NA के कौमी असम्बली का है या सूबाई असम्बली का, वो हमें यूथ नज़र आ रहा है और यकीनन जो बिलावल भुट्टो का विजन है कि हम यूथ लोग लाएंगे और यूथ ही जो है वो आवाम के मसाइल हल करेंगे, तो ऐसा तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। और ये भी देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ जो बरादरियाँ हैं जो शहर कराची में आबाद हैं, चाहे वो कोई भी बरादरी है, वो भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो शामिल होते हुए नजर आ रही है और यकीनन शायद यही वजूहत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने जो यूथ को रखा है तो शायद आबादी के हिसाब से जो लोग हैं वो ज़्यादातर यही इस चीज़ को नोट कर रहे हैं कि यूथ लोग जो आ रहे हैं, जो एक साबका यूथ का नारा लगाया जा रहा था उस पर तो इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें नज़र नहीं आया, लेकिन अब जो मौजूदा हमें यूथ का एक चीज़ नज़र आ रही है कि वाकई उम्मीदवार ऐसे हैं जो लोगों के काम करा सकें। तो लोगों ने भी ये उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग आएंगे तो उस पर